मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में सेफ है और अब अनलॉक शुरू हो चुका है तो आप बाहर भी निकलना शुरू कर चुके हैं, लेकिन पूरी तरह सेफ्टी गाइडलाइंस के साथ। आज आपके लिए लेकर आया एक नई वेब सीरीज। दिस इज एन इंडियन वेब सीरीज रिलीज्ड ऑन Amazon प्राइम वीडियो और ये रिलीज के बाद दोस्तों तहलका मचा रही है वेब प्लेटफॉर्म पे। लेकिन इस वेब सीरीज के बारे में बात करने से पहले अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मेरे इस चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बात करते हैं इस वेब सीरीज के बारे में, तो वेब सीरीज का नाम है दोस्तों बंदिश बैंडिट्स। ये वेब सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पे कुछ ही दिनों पहले रिलीज हुई है और इसकी रेटिंग जो है वो 8.5 थी इनिशियली, बट वो अब 8.8 हो चुकी है। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों किसी वेब सीरीज के लिए। जनरली क्या होता है कि शुरुआती जो रेटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो धीरे धीरे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं देखते देखते तो वो कम होती जाती है, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादातर रिव्यूज़ डिफरेंट आ जाता है एक दूसरे के साथ। तो फिल्म के दिग्दर्शक है दोस्तों आनंद तिवारी। दोस्तों ये काफ़ी अच्छे एक्टर रह चुके हैं। गो गोवा गॉन में जो सबसे आइकॉनिक रोल है जो मैं कहूँगा, और बहुत बढ़िया काम हुआ इनकी तरफ से। डायरेक्शन के बारे में कास्ट की बात करूँ तो कास्ट में है सबसे महत्वपूर्ण कास्ट जिसकी है नसरुद्दीन शाह, अतुल कुलकर्णी, श्रेया चौधरी, ऋत्विक भौमिक, शिभा चड्ढा, राजेश तेलंग, अमित मिस्त्री काफी सीनियर एक्टर रह चुके हैं, काफी कॉमिकल रोल करते हैं वो, कुणाल रॉय कपूर, राहुल कुमार और ऋतुराज सिंह। और काफी दिनों बाद ये दो एक्टर्स दिखे हैं, शशि किरण और मेघना मलिक। आई गेस ये दोनों ही एक्टर्स बहुत दिनों बाद दिखे हैं हमें। पहले के फिल्मों में ये बहुत ज़्यादा थे। मेघना मलिक वॉज देयर इन लॉट ऑफ सीरियल्स इन अर्ली 2000s मे बी, बट काफ़ी दिनों बाद ये मुझे दिखे और इन सबका जो तालमेल है वो बहुत बढ़िया है। दोस्तों ये वेब सीरीज़ मैंने क्यों देखी? नंबर 1, ये म्यूज़िकल है और बहुत दिनों बाद कई पर एक म्यूजिकल वेब सीरीज में देख रहा हूँ, स्पेशली ऑन इंडियन वेब प्लेटफॉर्म्स। सेकेंडली इसके गाने मुझे बहुत पसंद आए थे जब मैंने पहले जिसके जो गाने रिलीज़ हुए थे, जैसे कि फिल्म के पहले गाने रिलीज़ होते हैं तो इसके गाने भी पहले रिलीज़ हुए थे, जिसका म्यूज़िक शंकर एहसान लॉय ने दिया है एंड आई एम बिग फैन ऑफ देयर म्यूज़िक। सो मुझे इसके गाने भी बहुत पसंद आए और मैं एक देखना चाहता था कि कैसे गानों के साथ एक वेब सीरीज़ बनाई है। और इसका जो एक गानों का तरीका है उसमें क्लासिकल भी है और क्लासिकल फ्यूजन भी है, तो वो एक जो मिक्सचर है वो बहुत पसंद आता है कहीं ना कहीं आज के दौर में मुझे, तो वो भी मैं देखना बहुत ज़रूरी चाहता था। और नसरुद्दीन शाह, ऋत्विक भौमिक, अतुल कुलकर्णी की जो जुगलबंदी है वो देखने में काफ़ी मज़ा आता था, इसीलिए मैंने ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए। और दोस्तों मेरा इस वेब सीरीज़ के बारे में जो मत बना है वो बहुत ही डिफरेंट है दैन एनी अदर वेब सीरीज़, और जो भी मैं हालांकि इतने दिनों से देख रहा हूँ। दोस्तों सीरीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पूरी सीरीज़ जोधपुर में सिचुएटेड है। जोधपुर में घराना है राठौड़ घराना, जिसके हेड है नसरुद्दीन शाह, पंडित राठौड़, जो कि एक संगीत सम्राट है वहाँ के कई सालों से। और उनका पोता है जो अब बड़ा हो चुका है, ही इज़ इनटू हिज 20s में भी, और वो कहीं ना कहीं पर संगीत सम्राट या एटलीस्ट पंडित जी के नज़रों में खड़ा रहने के लिए काफ़ी अच्छा सिंगर, शास्त्रीय संगीत का सिंगर बनने की कोशिश कर रहा है। कट्टू हम आते हैं एक लड़की के ऊपर जिसका रोल प्ले किया है श्रेया ने। तो वो एक यूट्यूब सेंसेशन है जिसके पॉप गाने, जिसके फ्यूजन सॉन्ग्स काफ़ी हिट है यूट्यूब पे, और वो आती है राजस्थान, जोधपुर। उसके 3 नए गानों के लिए जो उसके कंपनी के साथ एक टाइप है, उसके 3 गानों के लिए कुछ नया ढूंढने के लिए, और यहाँ पर उसकी मुलाकात नसरुद्दीन शाह जी के पोते से होती है, ऋत्विक से होती है, और फिर उनके बीच में एक केमिस्ट्री शुरू होती है। उसका क्लासिकल, इसका फ्यूजन बनाकर वो 3 गाने बनाते हैं जो बहुत हिट होते हैं। और देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल अप एंड डाउन्स उनके बीच में। धीरे धीरे ये सीरीज़ क्लासिकल फ्यूजन से लेकर क्लासिकल तक चेंज हो जाती है। सडनली वहाँ पर बीच में अतुल कुलकर्णी की एंट्री होती है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि अतुल कुलकर्णी इज समवन हु हैज़ ह्यूमंगस ग्रजेस ऑन द राठौड़ घराना, बिकॉज वो कहीं ना कहीं उससे चोरी किया गया है, ऐसा उसका कहना है। और अब वो पंडित जी को चैलेंज देता है कि मैं आपके साथ संगीत सम्राट में गाऊंगा और आपको हरा कर ये घराना मैं ले लूँगा, इसके बाद आप इस घराने की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद कहीं ना कहीं पंडित जी के भी प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। यहाँ पर ऋत्विक अपने अलग अलग प्रॉब्लम से लड़ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, उसके लव लाइफ के प्रॉब्लम्स, उसके सिंगिंग के प्रॉब्लम्स, और एक पॉइंट पर उसे ये पता चलता है कि पंडित जी को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है और अब पंडित जी के जगह पे इसे उतरना पड़ेगा।
अतुल कुलकर्णी जो बहुत सारे फिल्मों में गा चुका है, बहुत बड़ा सिंगर है, बहुत बड़े क्लासिकल के स्टूडेंट रह चुके हैं और उनकी खुद की एक इंस्टीट्यूशन बना चुके हैं। और यहाँ पर ये लड़का, पंडित जी का पोता, जो कि पहली बार कहीं पर गा रहा है और शायद अतुल कुलकर्णी जैसे बड़े सिंगर के सामने खड़ा भी नहीं होगा। बट अल्टीमेटली क्या होता है, कैसे होता है, बहुत कुछ इसके अंदर है, बहुत ज़्यादा लेयरिंग है और यही बात मुझे इस सीरीज़ के बारे में बहुत अच्छी लगी। इसके बारे में और थोड़ा बात करते हैं, लेकिन उसके पहले कैमरा के बारे में बात करेंगे। इस सीरीज़ का कैमरा वर्क बहुत बढ़िया है। आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहूँगा, कुछ अलग शॉट्स नहीं है, बट ड्रामा को लेकर जो भी शॉट डिवीजन है, जो भी शॉट टेकिंग है, वो बहुत बढ़िया है। कुछ कुछ शॉट्स का लाइटिंग बहुत ही कमाल का हो चुका है और ड्रोन शॉट्स स्पेशली बहुत बढ़िया तरीके से लिए गए हैं। एरियल शॉट्स जिसे हम कहते हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से उसका यूज़ किया गया है। जो ग्रैंडर दिखाना था, जोधपुर के हवेली का जो ग्रैंडर है, जोधपुर का जो ग्रैंडर है, वो बहुत खूबसूरत तरीके से कैमरा ने दिखाया। प्रोडक्शन डिज़ाइन अल्टीमेट लेवल पे हो चुका है। पूरी तरह से राजस्थानी फीलिंग आती है। कहीं पर भी ये नहीं लगता कि अरे ये मुंबई से लग रहा है या ये राजस्थान में ऐसा थोड़ी होता है, ये कहीं पर भी नहीं है। यहाँ तक कि ध्यान भी इतना दिया है कि वहाँ के लोगों को मिर्ची वड़ा बहुत पसंद होता है और बहुत सारे सीन्स मिर्ची वड़ा के ठेले पे भी शूट किए गए हैं। कॉस्ट्यूम्स कहो, मेकअप कहो, हेयर स्टाइलिंग कहो, वो बहुत बढ़िया तरीके से किया है अकॉर्डिंग टू द एरिया। और श्रेया को, जो कि मुंबई से, उसको अपनी एक अलग आइडेंटिटी भी दी है। हालांकि उसका जोधपुर में घर है, बट उसकी अपनी अलग आइडेंटिटी भी दी है। टॉकिंग अबाउट द एडिटिंग ऑफ द सीरीज, कमाल का एडिटिंग हुआ है दोस्तों, क्रिस्प, बहुत बढ़िया एडिटिंग हुआ है, क्रिस्प, टू द पॉइंट, एक्शंस, रिएक्शंस, कहीं पर भी लूज कटिंग नहीं, कहीं पर भी डिले नहीं। जहां पर जितना जरूरत है उतना ही शॉट रखा है, जहां पर जरूरत नहीं वहां पर फास्ट कटिंग की गई है। एडिटिंग ने नो डाउट इस सीरीज को एटलीस्ट नाना कहूँ तो 10 से 15% ऊपर उठाया है। हालांकि सीरीज का कंटेंट बहुत बढ़िया है दोस्तों, सीरीज का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है दोस्तों, और सीरीज में जो लेयरिंग किया है वो बहुत बढ़िया है, बट एडिटिंग काफ़ी कमाल की हो चुकी है। साउंड डिज़ाइन एक अलग लेवल पे है। साउंड इज समथिंग इस सीरीज को काफ़ी ऊपर तक उठा चुका है, क्योंकि अगर हम बाकी वेब सीरीज देखेंगे तो उसमें विजुअल्स है, ड्रामा है, सब कुछ है, बट यहाँ पर है म्यूजिक। और शंकर एहसान लॉय ने क्या तोड़ काम किया है दोस्तों, बहुत बढ़िया काम किया है शंकर एहसान लॉय ने, और इस सीरीज को काफ़ी हद तक इस साल की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज बना चुका है उनका ये म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल फ्यूजन है, तो हमें दोनों तरीके का संगीत मिलता है। और जो सीरीज का एंड हुआ है म्यूजिक के साथ क्रेसेंडो पे, वो एक नेक्स्ट लेवल का है दोस्तों। अब बात करते हैं इस सीरीज के बारे में, मुझे क्या पसंद आया और क्या ना पसंद आया। मुझे क्या पसंद आया ये कहने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे क्या ना पसंद आया। और दोस्तों, ये मेरे साथ बहुत कम बार होता है, बट देयर इज नथिंग अबाउट दिस सीरीज आई कंप्लेन अबाउट, नॉट अ सिंगल थिंग। 10 एपिसोड्स, हर एपिसोड 35 मिनट से लेके 50 मिनट्स तक है। लास्ट एपिसोड सबसे बड़ा है, 50 मिनट का है। एक दो एपिसोड 34 या 35 मिनट के हैं। मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स आर अराउंड इन 40-50 मिनट्स रेंज। इतने बड़े एपिसोड्स के बारे में मैं जनरली कंप्लेन करता हूँ, बट यहाँ पर मुझे पता ही नहीं चला कि 10 एपिसोड कब खत्म हुए। कहीं पर भी लैग नहीं हुआ, कहीं पर भी डिले नहीं हुआ। एक्टर्स, किसी के बारे में मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है दोस्तों। इस सीरीज के बारे में मुझे ऐसी कोई भी चीज बुरी नहीं लगी कि ये अननेसेसरी था या इसकी जरूरत नहीं थी या ये क्यों किया। टॉकिंग अबाउट द गुड थिंग्स ऑफ द वेब सीरीज दोस्तों, आई एम ट्राइंग टू कीप इट वेरी वेरी स्मॉल, ताकि मैं ये वीडियो बहुत बड़ा ना बनाऊं, बट वाव, व्हाट अ वेब सीरीज, अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज ऑफ दिस ईयर, स्पेशली ऑन इंडियन वेब प्लेटफॉर्म। बहुत ज़्यादा बढ़िया वेब सीरीज है। बात करते हैं एक्टिंग के बारे में, सारे एक्टर्स ने क्या कमाल का काम किया है। नसरुद्दीन शाह कहीं पर भी नसरुद्दीन शाह नहीं लगता, ऋत्विक कहीं पर भी ऋत्विक नहीं लगते, अतुल कुलकर्णी कहीं पर भी अतुल कुलकर्णी नहीं लगते, बल्कि उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो कैरेक्टर हमें दिखता है, वो पर्सन हमें उनके अंदर दिखता है। नसरुद्दीन शाह जहां पर पंडित जो संगीत सम्राट है, उनकी छोटे छोटे न्यूएंसेस के बीच में से हमें पता चलता है कि एक सिंगर, एक क्लासिकल सिंगर कैसे किसी चीज को नापता है। एक शॉट है जहां पर ही इज कैलकुलेटिंग द बीट्स, सो वो जो बीट कैलकुलेट कर रहे हैं वो सिंगर की तरह मैंने ये देखा है। और एक उनको लय दिया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे नसरुद्दीन शाह साहब ने काम किया है कि मुझे नसरुद्दीन शाह कहीं दिखे ही नहीं, मुझे जो पंडित है, पंडित राठौड़ है, वही दिखे। सारे एक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। श्रेया का काम और थोड़ा अच्छा हो सकता था, बट एक पॉइंट के बाद उसे स्क्रीन स्पेस काफ़ी कम मिलती है, बिकॉज द एंटायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेब सीरीज शिफ्ट्स फ्रॉम क्लासिकल फ्यूजन टू क्लासिकल एंड फ्रॉम
क्रिएटिंग योर ओन आइडेंटिटी टू सेविंग योर ओन आइडेंटिटी। भले वो ऋत्विक की माँ हो, ऋत्विक के बाबा हो, ऋत्विक के अंकल हो, हर एक का कैरेक्टराइजेशन इतने खूबसूरती से लिखा गया है, जो भी कैरेक्टर आर्क्स है वो इतने खूबसूरती से क्रिएट किए गए हैं कि इसका कोई जवाब नहीं दोस्तों। धोखेबाजी के लिए फिल्म में म्यूजिक, फिल्म का स्टोरी टेलिंग एक अलग लेवल पे है, बहुत बढ़िया तरीके का लेयरिंग किया गया है, स्लोली एंड स्टेडीली, ऐसे टाइम पे जहाँ पे आप कहीं पर कुछ एक्सपेक्ट ना कर सकते, वहां पर एक एक चैप्टर खुलते जाता है। एक पॉइंट के बाद राधे के सीक्रेट्स, अतुल कुलकर्णी के सीक्रेट्स, नसरुद्दीन शाह के सीक्रेट्स, राधे की माँ के सीक्रेट्स, उसके बाबा के सीक्रेट्स। बहुत बड़ी हवेली तो है, लेकिन हवेली के अंदर कोई किसी के साथ कैसे मिसकम्युनिकेशन कर रहा है, कितने राज छुपे हुए हैं, ये धीरे धीरे हमें पता चलता है और उससे ड्रामा और भी बढ़ता है। सीरीज का आखिरी एपिसोड देखने लायक है। 50 मिनट का एपिसोड है दोस्तों, बट उस 50 मिनट के एपिसोड में जो उथल पुथल मची है इमोशंस की, वो लाजवाब है। और आखिरी 15 मिनट सीरीज के पलक झपकने नहीं देते दोस्तों। म्यूजिक टेक्स ओवर यू, म्यूजिक आपको एक अलग स्पेस में लेके जाता है। आखिरी सॉन्ग जिसमें सीरीज का क्लाइमैक्स है, वो एक अलग लेवल के क्रिसेंडो पर है। जो क्रिसेंडो क्रिएट करता है वो मल्हार राग है, और मल्हार राग के साथ जो होता है वही होता है उस सीरीज में। वो क्या होता है मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि आप वो सीरीज देखकर एक्सपीरियंस करें। This series is a treat to watch and there is nothing wrong in this series and I will recommend this series कि it's a must watch series। बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा कंटेंट आया है स्पेशली इंडियन वेब प्लेटफॉर्म पर, और हमें आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, आज भी वो आखिरी एपिसोड के आखिरी 15 मिनट में कभी ना कभी देखता हूँ, क्योंकि वो एक अलग एनर्जी देकर जाते हैं, अलग मज़ा देकर जाते हैं दोस्तों। काफ़ी सारी सीरीज आई, काफ़ी सारे ड्रामा हुए, काफ़ी कुछ हमने स्टोरीज इस लॉकडाउन में देखी, लेकिन कहीं ना कहीं पर मैं कुछ ना कुछ मिस कर रहा था, और वो जो मिसिंग चीज़ थी वो थी म्यूजिक। नो वंडर हॉलीवुड ऑलवेज सेज कि बॉलीवुड अब तक बचा है क्योंकि उसके अंदर एक म्यूजिक है। बॉलीवुड में एक म्यूजिक है जिसके वजह से बॉलीवुड अब तक हॉलीवुड से बचा है। हॉलीवुड कुडंट टेक ओवर इट। हालांकि आजकल के जो रीमेक्स है, जो बादशाह के गाने हैं, जो हर पुराने 90s के सॉन्ग 80s के सॉन्ग को लेकर रीमेक बनाया जाता है, उसके वजह से इस साल तो कुछ नया म्यूजिक हमने देखा नहीं अदर देन दिल बेचारा, जहाँ पर AR रहमान साहब ने पूरा तरीके से एक नया ट्रैक क्रिएट किए थे सारे। और ये है, हाँ, बंदिश बैंडिट्स में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले भी सुन चुके हैं। सजन घर आयो रे का फ्यूजन है, मोरे सैया जो कि ठुमरी है एक बहुत बढ़िया वो है, विरह राग है, मल्हार राग है, जो कि हम पहले भी सुन चुके हैं। बट इसका जो प्रेजेंटेशन शंकर एहसान लॉय जी ने किया है उन ओरिजिनल तरीकों से, वो बहुत बढ़िया है। और आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज वॉच इट, डू नॉट मिस द वेब सीरीज। दोस्तों इस वेब सीरीज के बारे में मैं दिन भर बात कर सकता हूँ, मुझे इतनी अच्छी से पसंद आई है, बट कहीं ना कहीं मुझे खुद को रोकना पड़ेगा और आपको कहना पड़ेगा कि प्लीज़ प्राइम वीडियो पर जाकर इस वेब सीरीज को देखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इट हेल्प्स मी ग्रोइंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वो नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरा एक्सप्रेशन कैसे लगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देखने के बाद शायद वो वेब सीरीज़ देखें जिसे मिस नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे तहे दिल से लगता है। मिलूंगा आपको अगले वीडियो में ऐसे ही किसी फिल्म के एक्सप्रेशन के साथ, वेब सीरीज के एक्सप्रेशन के साथ, या राइडिंग वीडियो के साथ। संडे नज़दीक आ रहा है आज, जैसे कि फ्राइडे आपको पता है। तब तक स्टे होम और गो आउट, बट डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। प्लीज कीप डूइंग ऑन सैनिटाइजेशन, प्लीज कीप डिस्टेंसिंग योर सेल्फ फ्रॉम अदर पीपल, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। वेयर योर मास्क, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप योर हेल्थ गुड एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।